सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पंजाब डूबा क्यों। वो भी देखा कि जिसने घर छोड़ भी दिया उनके बुजुर्ग एक दो मेंबर वहाँ बैठे हैं, जहाँ में एक दो मेंबर भी नहीं बैठे, उनका कुत्ता जो है वो घर पे ऊपर बैठा। घर चाहे तरपैल का बनाया हो, चाहे टीन की छड़ का हो, चाहे बड़ी कोठी हो, घर तो घर होता। लोगों की भागीदारी जरूरी है, सरकार वो कुछ नहीं कर सकती। समस्या ये है कि अभी भी कई सड़कें टूटी हुई हैं, कई घर पानी में डूबे हुए हैं, घर वाले अंदर ही रह रहे हैं, कई कई गांव हैं और वहाँ तक उन तक राहत सामग्री पहुँचाने में बड़ी दिक्कत। लोगों का प्रशासन के साथ और पॉलिटिकल लीडरों के साथ लोगों का जो है वो विश्वास बनना चाहिए, वो बस बात नहीं है। सेंटर तो ये बोल देता कि स्टेट का मामला है। हम लोग इंसान जो है वो नदियों के साथ क्या गलत कर रहे हैं उनको समझने में कहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे काली नदी साफ हो सकती है, तिती नदी भी साफ हो सकती है, बुड्ढा दरिया भी साफ हो सकता है, गंगा भी साफ हो सकती है, जमुना भी साफ होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकार के दिल पावर चाहिए और कानून लागू होना चाहिए। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े के एक नए एपिसोड में। इस बार का एपिसोड कुछ अलग है क्योंकि अलग परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां पंजाब की, जहां बाढ़ ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। पिछले 10 दिन से पंजाब के लोग उस नॉर्मल रूटीन में आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि घर बह गए हैं, खेत बर्बाद हो गए हैं, पशु बह गए हैं और भी पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक 43 लोगों के जान खोने की खबर है, ये सरकारी आंकड़ा है। और 1.80 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड है, जिस पे ज़मीन पे जो फसल खड़ी थी वो बर्बाद हो चुकी है। और जो गवर्नमेंट एस्टीमेट है वो ये कहता है कि 13,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान इस स्टेट को हो चुका है। अब हमने जानने की कोशिश की ग्राउंड पे कि आखिर ये बाढ़ आई क्यों, और ऐसे में हमें मिले एक संत, एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट और एक ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट जिन्होंने पंजाब में दशकों से काम किया है। इनके काम से लोग परिचित हैं। नाम है बलबीर सिंह सीचेवाल। ये पद्मश्री हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इनको जाना जाता है यहाँ की जो ब्यास नदी की 2 सहायक नदियाँ थी उनको रिवाइव करने में। वो मर चुकी थी, इन्होंने अपने एक्टिविज़म से, अपने इस मूवमेंट से उन नदियों में नई जान फूकी और आज वो दुनिया में एग्जाम्पल सेट हो चुका है। और ये ज़मीन पर जुड़ के काम करते हैं, यहाँ की पर्यावरण को, यहाँ की इकोलॉजी को अच्छे से समझते हैं। इनका एक लेटेस्ट इंट्रो ये भी है कि ये आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद भी हैं पंजाब से, और ये इस पूरे इलाके को, कपूरथला जालंधर के इलाके को रिप्रेजेंट भी करते हैं। थैंक यू सर, हमें समय देने के लिए। आप बहुत बिजी हैं, मुझे पता है। आप गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों को रिलीफ पहुंचा रहे हैं, उनके साथ रातें बिता रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अभी 10 दिन हो चुके हैं इस बाढ़ को आए हुए, और क्या स्थिति है अभी पंजाब में। 10 दिन नहीं, पिछले 11 तारीख को जो दरिया ब्यास में एक टापूनुमा जो है कह लो को विनिस है, वो श्रीलंका, वो पंजाब में है। अच्छा। उसमें 11 तारीख का बाढ़ आया, 3500 एकड़ जमीन है, वहाँ 450 घर है और लगातार वो पानी 10-10, 15-15 फीट, उनके फसल तो 35,000 एकड़ 3500 एकड़ तबाह होगी। पर अभी भी पानी जो है ब्यास में 1,64,000 क्यूसेक पानी अभी बह रहा है। अच्छा। उस जो टापूनुमा इलाका, उसमें 11 तारीख को, 10 तारीख को उनके कैंपरे की बांध रखा था, वो टूट गया था। तब से वो पानी में जी रहे। अब 27 दिन हो गए। अच्छा। जो 10 दिन की बात करते हैं वो तो रावी में बाढ़ आया। जो ब्यास में है वो 11 तारीख को ब्यास में आई और 10 तो वहाँ से सेवा का काम चल रहे। वहाँ सारे लोग पानी में फंसे हुए हैं और उन लोगों को निकाला है, पशुओं को भी निकाला, किसी का सामान भी निकाल रहे हैं। पर फिर भी 40% 60% लोग वहाँ टिके हुए हैं। उनको था कि
पहले 5, 7, 10 दिन में बाढ़ वापस चले जाते थे। अब तो 1 महीने के करीब हो चला, तो वो फंसे हुए हैं। इसलिए हम वहाँ ही 11 तारीख को देख रहे हैं। उधर दूसरा अभी धन्यवाद है परमेश्वर का, वो सतलुज में बाढ़ नहीं आई। जो बांध लोहिया के नज़दीक टूटता था हर बार, इस बार वहाँ बचाव को सतलुज में इतना पानी नहीं आया। पर ब्यास में लगातार आज भी 1,64,000 क्यूसेक पानी चल रहे हैं। तो इसमें जो बर्बादी है वो तो पानी जहाँ भी फसल तो रही नहीं, पर उनके जो, घर भी बहुत बह गए, बहुत बड़ा वहाँ भी नुकसान हुआ। हम तो लगातार उस समय के देख रहे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ पंजाब में कि बांधों के टूटने का सबसे बड़ा कारण, जो जिनको दूषित बांध बोला जाता है, वो उनके टूटने की वजह से जो रिहायशी इलाके थे, जो खेत खलिहान थे, उनमें पानी घुसा। मुझे बताइए कि पंजाब में बांधों की स्थिति है क्या? ये पंजाब में आप हम बता रहे हैं कि पंजाब में तुलसी जो सतलुज और ब्यास है, इसका भी तुलसी बांध नहीं टूटा। और रावी में बहुत ज़्यादा पानी आया था, उधर बहुत नुकसान हुआ। हम उधर जा नहीं पाए, हम जहाँ ही लगे हुए हैं 11 तारीख से। हम लोग वहाँ गए थे, पर वहीं पे थे हम। हाँ, क्योंकि उधर उधर पानी एकदम ज़्यादा बह गया और ले गया। जहाँ पानी बह भी रहा ले नहीं रहा, नीचे नहीं जा रहा, अब भी दे रहा है, लोग फंसे हुए हैं। जहाँ से दीदी ऊपर सुल्तानपुर एरिया कपूरथले में पड़ता, वहाँ बहुत स्थिति गंभीर है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि इस बार इतना ज़्यादा पानी आया क्यों? पानी का मैनेजमेंट ठीक से क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पंजाब डूबा क्यों? ये लगातार बाढ़ आते रहे। 8 में भी आया, 19 में भी आया, 23 में भी आया, 25 में आया। फिर भी छोटे छोटे बाढ़ और उसके बीच भी आए, वो उनके ज़्यादा नुकसान नहीं किए, सीधी प्रबंध हो गए, इसलिए वो लोग थोड़े लोगों के नुकसान है, वो इतना उनका नाम नहीं लिए। सो जो पिछले साल 23 में जब वहाँ बाढ़ आया, जो रूरल डेवलपमेंट स्टैंडिंग कमेटी है, उनका जो रिपोर्ट थी कि तकरीबन 70 के करीब पूरे देश में जो ज़िले हैं वो देरी है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के चपेट में आए। उसमें 4 ज़िले हिमाचल के, 9 ज़िले पंजाब के और 11 ज़िले हरियाणा के। जो 23 में जब बाढ़ आया, 24 में कुछ नहीं हुआ। 24 में सरकारें भी वही थी जो 23 में है। तो पानी नहीं आया तो सब कुछ ठीक रहे, अब पानी आ गया तो सब कुछ खराब हो गया। क्योंकि पानी इतना बहा, क्योंकि जो हिमाचल में हुआ को पिछले साल पानी डैमों में भी पूरा नहीं हुआ। मई तक तो लड़ाई पड़ी थी पानी पंजाब के नहीं दे रहे ऐसा पानी। हरियाणा मांग रहा था, राजस्थान मांग रहे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, तीसरे महीने तो बाढ़ आ गई। सो अब पानी को कोई ले नहीं रहा, क्योंकि पानी का हर कोई अपना अपना अधिकार जमाता। हरियाणा हमारा पानी चाहिए, राजस्थान को अपना चाहिए। अब कोई भी नहीं ले रहे। जी, इसका भी होना चाहिए जी, पानी पर हक का तो बाढ़ के पानी पर बाढ़ उसका बराबर होना चाहिए। जहाँ कोई नुकसान होता तो वे भी तीनों स्टेट और उसके बराबर भरपाई होनी चाहिए। हरियाणा भी दे, राजस्थान भी दे और पंजाब भी दे, सेंटर भी दे। सो पानी तो सबको चाहिए, पर जो उसका नुकसान होता, क्योंकि डैम भरे हुए, पौंग डैम लाल निशान से ऊपर, हरियाणा में भाखड़ा में भी पानी के 1-1.5 फुट की रह गया। और वो बाहर से अब रोक जाए तो फिर तो रिलीफ मिल सकती है। अभी भी जिस तरह के पिछले हफ्ते बारिश हुई है, लेकिन और बारिश कहीं इतना लग गया तो फिर और भी खतरा बढ़ सकता। क्योंकि डैमों में पानी बहुत सुपेर हो चुका, अगर पानी बारिश पैगी तो हो जाएगा। अब भी पौंग डैम में थोड़ा रहा, छोड़ ज़्यादा रहा, क्योंकि उनको थोड़ा जा नीचे किया जाए। सो बहुत जड़ी सतलुज ब्यास में जो तबाही मचाई है लगातार चल रही है। अब भी पानी लगातार चल
1,64,00,000 क्यूसेक अब भी पानी था जी। तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियों से। हाँ नहीं, हाँ वो पानी ओवर है क्योंकि अंदर बाहर जो लोग बसे हुए हैं, जो हमने बोला कि वो बाबूपुर सांगरा वक 16-17 गाँव की ज़मीन है और वहाँ 3 पंचायतें हैं और 2 स्कूल है, 2 गुरुद्वारा, वहाँ वो सारे ही फंसे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोगों ने ये बोला कि हम रावी नदी में भी गए थे, हम अब ब्यास में भी आए हैं, तो दोनों जगह ये शिकायत है लोगों की कि सही तरीके से अलर्ट नहीं किया जाता लोगों को। जैसे अगर मान लो डैम मैनेजमेंट जो है वो अगर पानी रिलीज़ करता है तो आसपास बसे हुए लोगों को सही तरीके से अलर्ट नहीं जाता, जिससे कि वो टाइम भी बाहर आ जाएं। ये करना चाहिए क्योंकि पानी है, जब अलर्ट होता भी है तो जो ये लोग हैं वो नहीं निकलते। हम तो पानी आया हुआ था तब से, जब 11 तारीख को बाढ़ आ गई थी बाहर, हम लगातार उनको प्रार्थना करते थे आइए आपको किश्ती में बाहर ले जाते हैं, नहीं आए। वहाँ पानी था 1,30,000 क्यूसेक, जब पानी आया 2 लाख से ऊपर, अब सभी बोले कि हमें निकालो। 2-3 दिनों में वो उनको जो जहाँ पानी का प्रेशर था वहाँ निकालना पड़ा और हर कोई सोचता कि घर छोड़ना बड़ा औखा होता है। तो जब भी कोई अब भी देखा कि जिसने घर छोड़ भी दिया, उनके बुजुर्ग 1-2 मेंबर वहाँ बैठे हैं, जहाँ में 1-2 मेंबर भी नहीं बैठे, उनका कुत्ता जो है वो घर पे ऊपर बैठा, उनको भी हम प्रसादा डाल कर आते हैं को के आले दुआले पानी ही पानी ले जाना। एक बार सुबह सबको प्रसादा दे के बाद में संगत जाती है, कुत्तों को भी। हाँ कुत्तों को भी देखे, क्योंकि अकेला बैठा आले दुआले तो पानी है, तो जहाँ जहाँ भी है बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी प्रसादा दे कर आते हैं ताकि वहाँ कोई पका तो सकता नहीं। सो लोग घर छोड़ना बहुत औखी बात है, क्योंकि जो घर चाहे तरपैल का बनाया हो, चाहे टीन की छड़ का हो, चाहे बड़ी कोठी हो, घर तो घर होता, उसकी अपनी उनका लगाव होता। पर हम उसको बोला कि आप बह जाएंगे घर तो फिर दोबारा बन जाएगा। बोले कि पहले हमारा सामान निकालो, फिर हमारे पशु निकालो, फिर हम जाए। पशु भी निकाल लिए, सामान भी निकाल लिया, फिर बोले मैं बाहर आओ। वो बोला कि बापू जाएगा फिर जाएंगे, बापू बोला तो बच्चे को ले जाओ। आखिर में होते कि हम दे ही रहे, क्या करें किए। सही बात है, बहुत ही इमोशनल चीज़ है ये क्योंकि घर से प्रेम इतना, बिल्कुल। छोड़ना नहीं चाहते, को पानी आ जाएगा बहा कर ले जाएगा, घर तो फिर बन देगा, कर वो नहीं हम ठीक रहा था। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझाइए, आपका नदियों के साथ बहुत पुराना रिश्ता है क्या? वैसे आप नदियों की बड़ी अच्छी समझ रखते हैं। आज के टाइम में हम लोग नदियों के साथ क्या गलत कर रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल में बाढ़ आ रही है, नदियों की कैचमेंट टूट रहे हैं, नदियाँ अपना रास्ता बदलते जो रिहायशी इलाके हैं उनमें घुस रही हैं, तबाही ला रही हैं। हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड में भी ऐसा ही हो रहा है। इस बार पंजाब ने दुनिया ने देख लिया कि क्या हुआ। हम लोग इंसान जो हैं वो नदियों के साथ क्या गलत कर रहे हैं, उनको समझने में कहाँ गलती कर रहे हैं? गलती यही है कि नदियाँ 2 काम करती, एक जहाँ पानी नहीं होता वहाँ पानी धरती को रिचार्ज करती, जब पानी ऊपर से बहता उस पानी को लेकर जाती। जब उनके में कोई ना कोई हम रुकावट डालते हैं तो वो जैसे हम हिमाचल में रास्ते बनते हैं, सड़कों बन रही है, वो विस्फोट करते हो, विस्फोट से वो पहाड़ हिल जाते, जितना लोड है वो तो उठा लेते, बाकी सबको की तरह नहीं आ जाती। जब वे बाढ़ होती है उनका पानी इनमें घुसता है, धीरे धीरे वो जब पूरा पानी लैंडस्लाइड कर देती, वो गिर जाता, पहाड़ गिर जाता। जब पहाड़ गिरेगा तो आगे पानी में मिलकर एक गाद बन जाती है। तो वो जहाँ भी आप हिमाचल में देखा क्या कि वो किस तरह जो मकान है वो हम देखते हैं कि 2-4 साल 10 साल जहाँ पानी नहीं आया हम सोचते हैं कि वे तो खत्म हो गए। पर पंजाब में अब देखा कि होशियारपुर ज़िले में जितने भी पुराने चो थे, चो मतलब जहाँ से पानी निकलता था, लोगों ने घर वाले ज़मीनें बना ली, अब सभी चो द्वारा अपने
वेग में है, पहली बार कई सालों के दहाकियों के बाद। सो जो बारिश पिछले साल बहुत कम हुई तो वेट करते थे मीह पे, 20 दिन बाद कोई थोड़ा बहुत कनी लगती थी। तो इस बार जो लंबी चढ़ी है लगातार पानी बरसा, उसमें यदि ऐसे साल जो डैम से पानी तरतीब से ना छोड़ा होता तो सभी बांध टूट जाते। हम ब्याज दे रहे हैं, हमें हम रोज रोजाना हम तो 11 तारीख से उसको नोट कर रहे हैं। पहले 50,000 से फिर 55,000, 60,000, 70,000, 80,000, लाख तक बन गया। पहले क्या छोड़ते थे, लाख से शुरू करते थे, 1.5 लाख हो गया, 2 लाख, बहुत थोड़ा थोड़ा लंबे समय तक छोड़ा। इसीलिए तुलसी बांध नहीं टूटे, नहीं तो ब्यास का भी टूटता, सतलुज का भी टूटता। सो बहुत लोगों का भी प्रेशर बना कि आप गलत कर रहे हैं, एकदम पानी छोड़ते हैं। ये पौंग डैम में भी सही है, पानी तो अब भी ज़्यादा आ रहे हैं, पर 1,60,000 है। पहले तो लाख से शुरू करते, 1.5 लाख से, फिर 2 लाख छोड़ता। जो अब प्रॉब्लम ये है कि जो नीचे बारिश बहुत हुई, जो 60,000 ऊपर से आ रहे हैं तो 80,000 नीचे से बह रहे। पंजाब में जो देखोगे हमारा गाँव सिचेवाड़ा, इसके दुआले दुआले वहाँ कोई नदी नहीं पड़ती, दूर से जो ढलान आती थी समय से पहले वो सब पानी आनकर इकट्ठा हो गया। गाँव में पानी बाढ़ जैसी हालत बनी हुई है, क्योंकि बाहर से काफ़ी हुई है वहाँ पहले, कई साल के बाद जहाँ पंजाब में इतनी बारिश हुई। दूसरी चीज़ एक मुझे देखने को आई कि जो ये दूसरी बांध जो टूटे हुए हैं, यहाँ इनको वापस बनाने के लिए जनता लगी हुई है, यहाँ की संगत लगी हुई है। लोग हजारों ट्रालियाँ, हमने देखा रावी नदी के वहाँ पे एक बोनेवाल गांव है, वहाँ का जो बांध टूटा है, तो लोग हजारों ट्रालियाँ लेके संगत जो है वो मिट्टी ला रही है, खुद ही सेवा कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं वापस। वहाँ पे सरकार गायब दिखती है, एडमिनिस्ट्रेशन। 2019 में पहले हम जब बाढ़ आती थी, भोजन तो हम भेज देते सेवादारों को, जाओ सकायो वहाँ लोग जो बाढ़ में फंसे। 2019 में क्योंकि हमारे पास पवित्र काली नदी पर जिसकी सफाई की है, वहाँ किश्तियाँ हैं, 5-6 किश्तियाँ हैं। हम 2019 में अपनी किश्ती लेकर वहाँ गए थे, वहाँ लोगों को कोई सेवा की, उनको जो कोठे के ऊपर बैठे थे पानी में बाढ़ में फंसे, उनको उनकी लगातार उनके साथ रहे और पता चला कि क्या मुश्किल है उनकी, जो उससे पहले कोई नज़दीक नहीं जाता था। अब फिर 23 में बाढ़ आई, इसी तरह 23 में भी लोगों ने सेवा की। अब लोग हर जगह में जहाँ भी कोई है वो सरकार की वेट नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोग जाते हैं कि हमें बाढ़ से बचना है, वो हम अपनी मदद आप करनी। लोग बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए, लोगों को जड़ी है, लोगों की भागीदारी जरूरी है, सरकार वो कुछ नहीं कर सकती। अब आगे क्या होता था, सरकार किसी को आगे नहीं देनी जानती, प्रशासन किसी को नज़दीक ही नहीं जाने देता, लोग मर जाते सी, कोई इसके साथ बात नहीं करता। अब लोगों में भी जागरूकता आई है कि हमारे सबका फर्ज होता, हम जहाँ कोई ज़रूरत है, हमने पहली बार 2019 में बोला था कि टीवी थे जहाँ कुछ पदार्थों की ज़रूरत था, पता नहीं कितना पदार्थ आ गया, फिर बोला कि जहाँ कोई चीज़ नहीं, मिट्टी की ज़रूरत था, ट्रालियाँ भर कर आ गई। जो प्रशासन बोलता था ये तो पानी इधर से दरिया बहने लग गया, वो 10 दिनों में बांध दिया। फिर पिछले साल एक से बांध टूटा था डेढ़विंडी में, वो 5 दिनों में बहता दरिया बांध दिया। दूसरे बार प्रशासन कहता था 100 दिन लगेंगे, वो 18 दिनों में बांध दिए। लोगों की भागीदारी, क्योंकि लोगों का दर्द उसमें छुपा हुआ, फसलें लोगों की है, देकर वो 100 दिन में कहते थे, 100 दिन क्या होता, 3.5 महीने, 3.5 महीने तो फसल आ जाती। वो जो बोलते थे भी 3.5 महीने लगेंगे, वो 18 दिनों में बांध दी। लोगों की, क्योंकि लोगों की अपना दर्द है,
लोगों की फैसला उन्होंने बोला कि जे पानी बंद हो जाएगा तो हम बच जाएंगे, जे कहा लगी हुई है जहाँ बह रहा बांध उनके साथ हम मदद करेंगे, बांध बच जाएगा तो लोग बच जाएंगे। लोगों की हिस्सेदारी से बहुत जो है इस क्रूर स्थिति में लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। सरकार को लोगों को साथ लेना चाहिए ताही, क्योंकि जब बाढ़ आती है फिर वो सरकार के पास कितने की अधिकारी, ड्रेन जो पास कितने की अधिकारी, कितने कहेंगे एक इधर बैठ जाता है उधर बैठ जाता है, क्या करें। लोग जो प्रभावित था उन वो बीच में बचे, उनको सब पता कि हम कैसे बच सकते। सरकार को सभी एनजीओ और उन लोगों की सहायता लेनी चाहिए, तो कंपलसरी होनी चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि लोग हमारे साथ कैसे सेवा कर सकते, कैसे काम कर सकते। अभी तक सरकार का कोई काम नहीं, सरकार रहती है कोई हम ही करेंगे। लोग रुड़ रहे हो कहते हमारे पास ये बैठ कर आकर बैठ कर चले जाते, हमारा क्या करते। लोगों में है, पर लोगों को सरकार को सिस्टम को साथ लेना चाहिए, तभी जो है वो डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाती है वो। एक समस्या और देखने में आ रही है, अभी कुछ दिन से हम भी घूम रहे हैं कि लोग ना बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं पंजाब, राहत सामग्री लेके आ रहे हैं। पंजाब की जनता खुद अपने ट्रकों में ट्रॉलियों में पहुंचा रही है गाँव। समस्या ये है कि अभी भी कई सड़कें टूटी हुई हैं, कई घर पानी में डूबे हुए हैं, घर वाले अंदर ही रह रहे हैं, कई गांव हैं, और वहाँ तक उन तक राहत सामग्री पहुँचाने में बड़ी दिक्कत। पशु बीमार हैं, लोग बीमार हैं, तो वो ऐसा क्या सिस्टम बनाया जाए या उनकी कनेक्टिविटी थोड़ी सुधारी तो जाए। ये हर क्षेत्र में जो है सरकार का सरकारी हॉस्पिटल, पशुओं वाला हॉस्पिटल, वो सिस्टम हर जगह है। जहाँ पर सरकार के पास SDRF NDRF सारी टीमें जड़ी हैगी है वो आई हैं, वहाँ भी आई हुई, पर उनकी क्योंकि जो SDRF और NDRF की टीमें वो क्या करती है कि वो बोलते हैं, उनको ऑर्डर है कि हमने रेस्क्यू करके बंदे को लेना है, जो बीमार है उसको लेना है। पर जो लोग कहते हैं कि हमारे पशु भी कहाँ हैं, हमारा सामान भी कहाँ, वापस लाओ, हम जाए, वो कर नहीं पाते क्योंकि उनको था कि पशुओं के बता। इसीलिए हमारे वहाँ लगे हुए वो सामान भी निकाल रहे, स्पीडी भी दी हुई है, वो भी उनको प्रसादा भी देते हैं। पहले तो सब यही होता कि मनुष्यों की जान बच जाए, नुकसान की तो भरपाई हो सकती है, पर होता क्या है बाद में भरपाई कौन करता। सही बात। उनको थोड़ा बहुत मुआवजा से वो भी प्रेस और लोगों की निगाह में आ जाए तो उनको मिल जाता, नहीं तो ठीक है। इसीलिए लोग विश्वास नहीं, प्रशासन पर भी विश्वास नहीं करते। ये जो कह रहे हैं ये ठीक भी है या नहीं ठीक है, भरोसा मरना बहुत जरूरी है, पर लोगों का भरोसा नहीं है। जो कहता है सरकार या साढ़े लीडर साहब कहते हैं, वो बाद में जब समय निकल जाता तो फिर वैसे ही रह जाते हैं। इसीलिए लोगों का प्रशासन के साथ और पॉलिटिकल लीडरों के साथ लोगों का जो है वो विश्वास बनना चाहिए, वो विश्वास नहीं है, वो अभी भी नहीं है। नहीं। आप राज्यसभा सांसद हैं, इस पूरी स्थिति को देखकर आप कुछ ऐसी पॉलिसी, ऐसी कोई नीति में बदलाव सजेस्ट करेंगे सरकार को, केंद्र सरकार को, कि ये 2-4 नीतियां हैं इन पे ध्यान देना चाहिए या इनको दोबारा रीड्राफ्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो नेचुरल डिजास्टर हैं, उन पे थोड़ा सा कंट्रोल लगे। कानून भी बने ऐसे पिछले साल भी कानून बने, पर होता क्या है उसको लागू कौन करे। क्योंकि जहाँ भी नरी है स्टेट सरकार के पास भी है, सेंटर तो ये बोल देता कि स्टेट का मामला है। हमें ये सेंटर से कहना चाहते हैं कि जो जहाँ फसल होती है, धान होता, जो कुछ होता, वो सेंटर पूल में ही अनाज जाता। जो धान कहाँ जाता, पंजाब में कौन खाता धान, कौन चावल खाता। वो काम तो स्टेट के पेट पालने का कर रहे हैं,
जब वहाँ कहीं कहीं भूखमरी थी तब पंजाब से इधर उधर रहे थे। तो उनका ख्याल सेंटर क्यों ना रखे, जो ऐसे बांध आदर्शी बांध उनको मजबूत बनने के लिए क्यों नहीं और ग्रांट देती, जो हर साल रिपेयर आती है उनमें क्यों नहीं ग्रांट देती, सेंटर सरकार को देना चाहिए। कितने की स्टेट है जिनमें बाढ़ आती है, जिनमें भी आती है, जिनमें पानी बहता है, उन सभी को मिलना चाहिए, पंजाब को भी मिलना चाहिए। भी जेब 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 जे लोग मर रहे हैं इनका सोल्यूशन निकलना चाहिए। स्टेट की तो जिम्मेवारी है, पर सेंटर एकदम अल्लाह झाड़ देता है कि जे तुझे तो स्टेट की है। हर गाँव में उनको मारा हुआ, जब टैक्स लेने हैं तो फिर हम पूरा लेंगे। जब तुझे देखो कि पंजाब के साथ कैसा धक्का हो, जो रूरल डेवलपमेंट का पैसा, गाँव का पैसा, गलियाँ नालियाँ और लोगों के, वो सभी रुकी बैठे। पॉलिटिकल दुश्मनी हो सकती है एक दूसरे के, उनका स्टेट का, पर लोगों के क्या लोगों ने क्या किया इनका। किसी ने वोट इसको पाती, किसी ने एक जो पार्टी, उनको भी पाई होगी, वो उनको निकाल रही हो, वो भी भाई दो हैं धक्के खा रहे। रूरल डेवलपमेंट का पैसा लोगों के साथ जे क्रूर जे पॉलिटिकल जेड़ा है दृष्टि से लोगों का पैसा रोक रहा ना, जे तो कोई बात नहीं बनती। सजा दे जिसने जे को किया उनको मिलनी चाहिए, लोग सजा तो लोगों को दे रहे। कितना नुकसान हो गया, हजारों करोड़ों का, अरबों का। प्रधानमंत्री को चाहिए अनाउंस करना चाहिए थे, मैं इतने पैसे इनको लिए देते कुछ नहीं, गिटा निकाल के देते। ऐसी खबर है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं पंजाब। आएगा वेरी बाबा, पहले अनाउंस करे कि नहीं एयरपोर्ट पहली किस्त हम दे देते हैं, बाद में आंदा जो इसका आंकलन होगा उसके साथ जो बचेगा फिर दे दें। वो वैसे आने का तो कोई बहुत आ चुके, मंत्री भी आ चुके, अभी दिक्कत तो कोई ऐलान, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी आए थे शुरुआत। कोई किसी ने भी कोई ऐलान नहीं। अच्छा, अभी 2023 में हिमाचल में बाढ़ आई तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि 10,000 करोड़ का हमारा नुकसान हो गया। इस बार फिर उससे ज़्यादा हो गया। वो भी ये कहते रहे कि हमें प्राकृतिक आपदा घोषित करिए, और जो नेशनल डिजास्टर का फंड है वो रिलीज़ करिए, हमें नहीं हुआ। हमें चिट्ठियाँ लिखी, आपने भी, पंजाब सरकार ने भी इस चीज़ की डिमांड की है। तो आपको लगता है जहाँ जहाँ पार्टियों के डिफरेंस होते हैं, जैसे सेंटर में अलग पार्टी है, स्टेट में अलग पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पर ये दिक्कत पूरी यही देखता है, इसे तो रूरल डेवलपमेंट का पैसा नहीं है, बातें बनाई जाती है, पैसा नहीं दे रहे, क्योंकि वो तो गरीबों के साथ धोखा हो रहा है। लोगों का पैसा तो लोगों का, क्योंकि जब GST आई है सारे टैक्स कलेक्ट करके सेंटर को चले जाता, उन्होंने माफी देने, पहले स्टेट के अपने टैक्स होते थे वो लगा लेते थे, ठीक सी। हम पहले तो एक कर ले कि इको टैक्स होना चाहिए, अब उनके बापू बन के बैठ गए कोई हम देना नहीं। ये तो नहीं होना चाहिए। पैसा किसी सेक्टर में कोई कोताही है जो कुछ, उनको भी उन्होंने जिसने की है उनको सजा दो, लोगों को क्या सजा दे रहे हो? पैसा तो लोगों का, किसी अफसर का पैसा दो, किसी पॉलिटिकल लीडर का तो पैसा नहीं, पैसा लोगों का, सजा लोगों को दे रही है। गलती किसी लीडर ने की है उनको तो सजा कौन डपा उसको रोक था, उनको भी जाए, लोगों का पैसा रोका हुआ वो बैठे। मैं थोड़ा सा आपके, जो आप राज्यसभा MP हैं, आपका भी एक फंड है, आप कैसे, आपने इस आपदा में हमने सभी गाँव में जब 2019 में जब बाढ़ आया ना, तो तब लोग गांव पानी में गिर गया, पानी की बड़ी दिक्कत थी। हमने अब पहले यही किया कि सभी गांवों को टंकी, वाटर टैंक, घटोघट 150 तो बद, जितना एरिया में आप कोई पानी की टंकी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्लांटेशन के लिए भी करते हैं। दूसरा जो पानी के गहरे में आए उन सब गाँव को हम वो मोटे मोटे पैसे दे दिए, वो आ गए, अभी शुरू किया, वो दे रहे हैं हमको, जो भी उनकी, हम तो ग्राउंड जीरो पर लगे हुए हैं, जो भी उनकी वो गए मदद हम रेगुलर कर रहे हैं और भी कर रहे हैं। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पूरी इस आपदा से लोगों को क्या सीखना चाहिए, आगे 2-4 सीखें जो आप फ्यूचर। लोग तो सीखे हुए हैं, सरकार सिस्टम को सीख रहे थे। क्या सीखना चाहिए सरकारों से? जो भी है लोगों को साथ ले, इनका भाड़ के, क्योंकि
बाढ़ की स्थिति आ जाती है, अधिकारी तो कोई वहाँ पहुँचता नहीं। जो बाढ़ से पहले काम करने वाले हैं उनको पहले होने चाहिए। जहाँ 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 पैसे खर्च की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ वो नोचे लगानी है, जहाँ वो पानी पे रोकने के लिए पत्थर लगा रहा है, वो चीज़ें लगनी चाहिए ताकि जब वो बाढ़ की स्थिति आओ तब होली जो प्रॉब्लम ना हो जो अब बन गई। दिल्ली की यमुना नदी की बड़ी बात होती है नेशनली, और आप ही की पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, वो चली गई इसी वादे पे कि यमुना को साफ़ करेंगे। आप मुझे बताइए एक पर्यावरणविद होने के नाते कि दिल्ली की यमुना की प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम भी सेम ही है जो इसे काली नदी दी सी, जो बुढ़े दरिया दी है, जो चिट्टी बहन दी, सेम ही प्रॉब्लम है। इन्होंने पैसा पानी वांगू बहाता लागू नहीं होया। ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਲ ਬਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 9 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨਾਥ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਗਡਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ, 9 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਤੋਂ IAS अधिकारी बैठे थे। एक ही प्रेजेंटेशन थी सीचेवाल मॉडल की ताल कटोरा स्टेडियम में जब गंगा का शुरू किया था। हमने बोला था कि जब हमने काली नदी की सफाई शुरू करी ना हमारे पास पैसा था, ना पॉलिटिकल पावर थी, तो ना हमारे साथ प्रशासन था, तो ना पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ थी। अब हमने बोला कि जब गंगा को साफ करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री इसके मुखी है, उमा भारती दूसरे नंबर पर है वो चलाने के लिए, आपके पास 20,000 करोड़ रुपया, सरकार अपनी है, आपकी है, पैसा आपके पास है, पावर आपके पास है, तो आप में इसमें दिक्कत क्या है? हमने बोला था कि 1,000 करोड़ रुपया जो गंगा नदी के किनारे के लोग हैं उनके 1457 गाँवों का पानी पड़ता, हर गांव को सीचेवाल मॉडल लगा दो, पानी ट्रीट होकर खेती को लग के, हर शहर के जरे ट्रीटमेंट प्लांट है वो पानी ट्रीट करके वो खेतों को जाए। उस वास्ते क्या चाहिए? पैप, पंप, पावर, वो सारा कुछ है। ऐसा जो रहेगा जब पैसा गोला फिर उन्होंने जाके जहाँ पानी लोग यूज करते हैं खेतों को जाए तरते दोबारा ट्रीट करके नदी में भी ना करे, वो पानी कितना भी साफ कर लो पीने लायक नहीं है। आप देख लो कि दिल्ली में और जहाँ गंगा की जहाँ कितना पैसा खर्च किए, कितने ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट लग गए, पानी बाईपास जा रहे हैं, कौन रोकेगा उसे? जितना पानी यमुना में बह रहा। प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, जो काम किया है उसमें करप्शन नहीं होनी चाहिए। ट्रीटमेंट प्लांट लग गया फिर पानी क्यों जाए, फिर क्यों गंदा जाए? फिर जेकर उन्होंने वो भी पानी है ना उसको ट्रीट करके एक पाइप लाना और चाहिए वो खेतों को दे दो, पंप ही लगेगा और क्या, पैप पंप और पैप पानी को 20वीं मंजिल में चढ़ा दो, इसमें क्या दिक्कत है? करना होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। जब करना नहीं ऐसे कोई ऐसे चली जाता, बाढ़ आई है 4 दिन रौला पड़ेगा तो चुप कर जाए, ठीक है। कहाँ कोई बीमारी फैल गई फिर 4 दिन रौला पड़ेगा, फिर कब कर देंगे। दिल्ली में कुछ आएगा दूसरा, अब त्योहार आएगा, लोग उसे आप कैमरा लेकर जाएंगे, उसे थग होएगी दिखाएंगे, 2 दिन छठ पूजा चले जाएगी, फिर साथ हो जाएगी। क्योंकि गल तो हर कम हो सकता, इसमें गंदा होने का मतलब ही क्या? भाई लॉ बने हुआ, कोई नेचुरल सोर्स में पानी डाल ही नहीं सकता, कि डाल रहा है तो सरकार की कमजोरी है। तो उसमें क्या है कि क्या वेल पावर की जरूरत है, पानी सब साफ हो सकते हैं। जो काली नदी साफ हो सकती है, तिती नदी भी साफ हो सकती है, बुढ़ा दरिया भी साफ हो सकता है, गंगा भी साफ हो सकती है, जमुना भी साफ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सरकार के वेल पावर चाहिए और कानून लागू होना चाहिए। जो कानून बना, कानून तो लागू नहीं करा रहे, कैसे साफ हो गई? कानून किसने लागू कराना? सरकार ने करो। ठीक बात है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो ये थे बीरबल सिंह सीचेवाल,
इन्होंने बताया कि पॉलिटिकल विल पावर के साथ और जनता को कॉन्फिडेंस में लेने के साथ बड़े से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। और इन्होंने ये करके दिखाया है। ये यमुना पर भी इम्प्लीमेंट होता है, ये हिमाचल में भी इम्प्लीमेंट होता है और ये पंजाब में भी इम्प्लीमेंट होता है। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और पंजाब के लोगों की अगर मदद करना चाहते हैं तो पंजाब के लोगों की, हिमाचल के लोगों की, उत्तराखंड के लोगों की ज़रूर मदद करें, यहाँ पहुँच के करें या एक बार हम और करना चाहते हैं जी वो ये है कि अब ट्राली पर राशन आ रहा है वो पंजाब को नहीं नहीं चाहिए। ये जो भी है ना इतना आ गया कि वो तो लोग फंसे हुए लोग तो थोड़े हैं। जहाँ तो ट्राली पर का सामान आ रहा है, हिमाचल से आ रहा है और दूसरे से यूपी से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है। ये हमारी रिक्वेस्ट है, किसी को बिस्कुट और चीज़ें पानी किसी की ज़रूरत नहीं। उनकी ज़रूरत है जो उनकी खराबा हो गया, उनको अगली फसल बोने के लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए, उनको फसल को ज़मीन को पथरी करने वास्ते चाहिए, उनको बांध लगाने के लिए पैसे चाहिए, उस पर उनका मकान करके उस पर चाहिए। इन कार्यों पर मदद किए। किसी को किसी राशन की ट्राली की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमारी हाथ बांध कर बेनती है। तो इस अपील को ज़रूर सुने। राशन की ज़रूरत नहीं मगर ज़रूरतमंदों को घर बनाने के लिए, खेत ठीक करने के लिए, पशु को ठीक करने के लिए बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस बातचीत को पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया।